रामायण का पाठ करेंगे तो हनुमान जी जरूर आएंगे। तो वैसे ही महाराज जी का ये था कि महाराज जी की जब चर्चा हो हम लोगों ने ये शुरू किया तो ये अनुभूत होती थी कि साक्षात कहीं ना कहीं महाराज जी का अंश आ जाता है। अचानक आवाज वहां खिड़की से आने लगी, कह रहे पंडित जी आरती दो, आरती दो। बड़ा कोई चिल्लाए तो बाबूजी से अचानक उन्होंने कहा कि शुक्ला इतनी जोर रखन रामायण की आरती न किया कर कि अगर कोई आरती लेने आए तो उसको आरती भी नहीं दोगे क्या। अरे ऐसे ही गुरुदत्त जी ने जब एक बार बात हुई तो पहले जल्दी वो बताते कुछ नहीं थे। यज्ञ में उन्होंने घी कम हो गया तो उन्होंने कहा बस आंख बंद करके जाना और माई से 2 घी ले आओ जाकर। बोले उधार लाए थे वापस नहीं करोगे। और महाराज जी से कहा महाराज जी हम लोग घी दे आए थे। बोले हाँ। तो बोले महाराज जी क्या हम चाहते हैं माई के दर्शन करा दीजिए साक्षात। बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, इस दुनिया में रहना नहीं चाहते हो क्या। कहा किस डॉक्टर ने कहा है कि तुम ईमानदारी से रहो, कोई तुम जहां तक आपने ये बात कही कि एक और मानना था, वो मानना ये था कि जैसे एक चीज कही गई है कि अगर आप रामायण का पाठ करेंगे तो हनुमान जी जरूर आएंगे। तो वैसे ही महाराज जी का ये था कि महाराज जी की जब चर्चा हो हम लोगों ने ये शुरू किया तो ये अनुभूत होती थी कि साक्षात कहीं ना कहीं महाराज जी का अंश आ जाता है। एक बार हमारे यहाँ की घटनाक्रम है कि हम लोगों के यहाँ अखंड रामायण का पाठ हो रहा था और रामायण के समापन के बाद आरती हो रही थी और हमारा जो इस एक एरिया का घर का जो लेयर थी जमीन के लेयर से करीब 8 फीट 10 फीट एक फ्लोर की ऊंचाई पे है और कोई रास्ता उधर जाने का नहीं था, खिड़की थी। हम लोग पूरी रामायण कर रहे थे और आरती चल रही थी, खूब घंटा शंख सब बज रहा था। अचानक आवाज़ वहाँ खिड़की से आने लगी, कह रहे पंडित जी आरती दो, आरती दो। बड़ा कोई चिल्लाए तो तब तक ध्यान झोंके में हम लोग गए और आरती ऐसे कि अभी भी हमें ध्यान है कि एक हाथ जो था उसने आरती लेके और फिर गायब चला गया। अचानक बाबूजी ने कहा कि अरे ये हाथ दिखाई पड़ा था। कहा बोले जल्दी देखो। गए तो वहाँ कोई नहीं था। फिर समझ में आया कि इतना लंबा आदमी कौन होगा जो 12-14 फुट की खिड़की, जमीन से खिड़की 4 फीट का, तो 12 या 13 फीट 14 फीट की ऊंचाई पे और हाथ पूरा स्पष्ट दिख रहा था। तो ये बात आई गई हो गई तो उसमें उतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब हम लोग महाराज जी के पास गए तो बाबूजी से अचानक उन्होंने कहा कि शुक्ला इतनी जोर रखन रामायण की आरती न किया कर कि अगर कोई आरती लेने आए तो उसको आरती भी नहीं दोगे क्या। अरे क्या बात है। तो महाराज जी जब आपसे बताया था कि भी एक बार हमने चर्चा की थी भगवती सेवक वाजपेयी और सब, तो उनके शरीर के यहाँ से गमन करने के बाद हम लोगों ने कानपुर के लोगों ने एक नियम बनाया था कि एक सप्ताह में एक दिन किसी एक जगह एकत्रित होते थे और जो जो उनके अनुभव हुए महाराज जी से वो परस्पर सुनाते थे। तो वाजपेयी जी का बताया, ऐसे ही गुरुदत्त जी ने जब एक बार बात हुई तो पहले वो बहुत जल्दी बताते कुछ नहीं थे, लेकिन उनका बहुत सानिध्य रहा था उनके साथ, बहुत समय वो उनके साथ पूरा रहे थे। तो गुरुदत्त जी ने बताया कि ऐसा एक बार की घटना हुई कि एक यज्ञ हुआ, शायद ये बड़ी प्रचलित भी है घटना, उसी को उन्होंने बताया। कहा यज्ञ हुआ तो यज्ञ में उन्होंने घी कम हो गया तो उन्होंने कहा बस आंख बंद करके जाना और माई से 2 घी ले आओ जा करके। तो हम लोग गए वहाँ, बाल्टी डाली और ले करके आए और ला कर बस वैसे ही चुपचाप भंडारे में रख देना और चले आना। तो वो रखा है और वो घी जल था कि घी बन गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब ख़त्म हो गया उसके बाद शाम को बुलाया, बोले उधार लाए थे वापस नहीं करोगे, अपने सर पे चढ़ाएगा, जाओ जल्दी जाके वापस कराओ जाके माँ। तो कहना हम लोगों ने जा करके वो घी वहाँ वापस वही आँख बंद करके गए, आँख बंद कर डाल। उसके बाद कहने की लगा कि हम लोग महाराज जी के बहुत निकट हो गए, तो ऐसा लगा कि जैसे हम जो चाहे इनसे कह दें। तो जब इतनी बड़ी घटना हो गई थी उसके दूसरे दिन का हमने एक हिम्मत की और महाराज जी से कहा महाराज जी हम लोग घी दे आए थे। तो बोले हाँ। तो बोले महाराज जी क्या हम चाहते हैं माई के दर्शन करा दीजिए साक्षात। बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, इस दुनिया में रहना नहीं चाहते हो क्या। अब ये आप समझ लीजिए, बोले तुम न रहना चाहते हो चलो तुमको करा दे, लेकिन अपने बाल बच्चों का तो ध्यान रखो।
उनका एक मानना था कि गृहस्थ व्यक्ति का सबसे बड़ा साधना पूजा जो है वो अपने आश्रित जो उसका परिवार है उसका ईमानदारी से भरण पोषण करना, ये दायित्व है। और इसका अगर नहीं करते हैं आप तो ये आप पाप करते हो। कोई जंगल में जाके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे आपको वो नहीं करने की ज़रूरत है। गृहस्थ अगर ईमानदारी से करेगा, शब्द ईमानदारी पे ध्यान दीजिएगा, तो कहते थे इतने कष्ट मिलेंगे कि वही कलयुग की तपस्या है। का किस डॉक्टर ने कहा है कि तुम ईमानदारी से रहो? कोई तुमसे करा रहा है तो उसको कोशिश न करो उससे भागने की। और तुम्हारे ऊपर हर आदमी पे, और भगवान बहुत कम लोगों को ये शक्ति देता है कि वो दूसरों का काम कर सके। अगर उस शक्ति का आप उपयोग नहीं करते हैं तो निश्चित जानिए कि वो शक्ति चली जाएगी और कई जन्मों के पुण्य प्रताप है जो वो शक्ति आपको मिली। तो उनकी छोटी चीज़ थी। तो गुरुदत्त जी का मैंने आपको बताया कि उन्होंने साक्षात गंगा जी के उस रूप में दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की।